हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो से अपन ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे और क्रैश कोर्स में अपन फर्दर मूव करेंगे। इससे पहले अपन क्रैश कोर्स में इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके हैं, लॉगरिथम कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज मैंने आपको याद कराए थे और साथ में बहुत सारे फॉर्मूले भी मैंने आपको लिंक करके याद करवाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री को फर्दर मूव करेंगे और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ठीक है, कि रात का 1 बज रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इट्स बिकॉज कि आप वेट कर रहे हो लेक्चर्स का तब। ठीक है, तो अगर यही सपोर्ट और यही प्यार बना रहता है ना तो जो पढ़ाने का पैशन मेरा है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जिस पैशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं अपने साइड से, मैं उम्मीद करूंगा कि उतनी ही मेहनत आप अपने साइड से भी करो। ठीक है, और थोड़ी सी ऑनेस्टी रखना है कि पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस मैं आपके घर पे आके खुद से सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो वो चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी और कॉन्स्टेंटली मूव करना होगा लेक्चर कोर्स में। ठीक है, ये नहीं कि सर इनक्वालिटी पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया, शुरू के सारे लेक्चर्स अच्छे से कर लिए और जैसे जैसे कोर्स में फर्दर मूव कर रहे हैं फिर बीच से कोर्स को छोड़ दिया क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरली वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसलिए मैं एक दिन में एक ही वीडियो करता हूँ, एक ही क्लास लेता हूँ। तो एक क्लास को अच्छे से पढ़ो, उसके जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके कोई बुक रेफर कर सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि कौन सा बुक प्रेफर करूं, तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो उसकी मॉड्यूल ले लो, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो उस चैप्टर के बेसिस पे, नहीं तो कोई सा भी अच्छा बुक, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, आप देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो कि कौन से मैथ्स के बुक अच्छे होते हैं, जेई मेंस के, डब्ल्यूबी के, आप उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा आज के क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन हो जाना। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सभी नोट्स मिलेगा, सभी अपडेट्स मिलेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, पहली बार आए होगे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो जरूर करना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और पसंद है वीडियो तो प्लीज लाइक करके जाना। आप लोग लाइक नहीं करते यार, प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास को अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स इस वीडियो में देखने वाले, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेंगे आपको दिख रहा होगा कॉस का समीशन है, ठीक है, या फिर कॉस का भी हो सकता है, साइन का भी हो सकता है, सम में बहुत सारे कॉस स्क्वायर है या फिर सम में बहुत सारा साइन स्क्वायर भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, अब इसके कंसेप्ट को आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो पढ़ता नहीं हूं, ये पढ़ लेना आप, क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूं यही सेम चीज, तो आपको लिखा हुआ अच्छे से नोट्स वेल प्रिपेयर्ड मिल जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही क्लास एंड होता है, इसलिए बोला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं डायरेक्टली। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के ना डायरेक्टली अपनी आंखों को उठा के पकड़ के सबसे एंड टर्म को पे देखने के लिए लगा देना। ठीक है, अब सबसे एंड टर्म को एक बार डिनोमिनेटर को देखना। अब डिनोमिनेटर को जैसे ही देखना इसका हाफ सोच जाना। हर बच्चे को पता है 16 का हाफ 8 होता है। ठीक है, अब अगले सेकंड में अपने आंख को उठा के न्यूमरेटर की तरफ कर देना और ऑब्जर्व कर लेना कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के हाफ से बड़ा है या छोटा है। अगर दिमाग का जवाब आए कि बड़ा है तो पाई माइनस थीटा में चेंज कर देना लास्ट के टू टर्म्स को। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कल को बड़ा आया तो पाई माइनस थीटा में चेंज कर देना लास्ट के टू टर्म्स को। और अगर कल को छोटा निकल गया, कौन छोटा निकल गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से छोटा निकल गया, तो पाई बाई टू माइनस थीटा में चेंज कर देना लास्ट के टू टर्म्स को। मैं तो सर भूल जाऊंगा एग्जाम में, इतना कहां याद रहने वाला है, तो इतना तो याद रहेगा, अगर बड़ा हुआ तो बड़ा, पाई बाई टू और पाई में बड़ा कौन होता है? पाई माइनस थीटा। पाई बड़ा होता है तो पाई माइनस थीटा में चेंज करेंगे, और छोटा कौन होता है? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू माइनस थीटा में तब चेंज करेंगे जब छोटा निकल जाए। कौन छोटा निकल जाए ये तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कल को बड़ा निकल गया तो बड़ा वाला मतलब पाई माइनस थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिंक कर दिया थोड़ा बहुत, जितनी मेरी कोशिश होती है जितना ज्यादा लिंक करके आपको याद कम करना पड़े और कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, वो मैं ट्राई करता हूं अपने वीडियोस में। ठीक है, तो 7 तो छोटा है कि बड़ा है इतना तो सोच जाओगे, तो 7 तो छोटा है। ठीक है, 8 से तो छोटा है, अगर छोटा है तो छोटा वाला, दैट इज आपको पाई बाई टू माइनस थीटा।
और लास्ट के टू टर्म्स को, मतलब स्टार्टिंग वाले टर्म्स को बोलना है कि तुम चुपचाप रुको, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको खाली देखना है कि तुम्हारे एंड टर्म्स टू टर्म्स क्या कर रहे हैं, तुमको बैठ के खाली देखना है, तुमको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इनको पकड़ता हूं इसको और चेंज करूंगा पाई बाई टू माइनस थीटा में। अब एक बच्चे ने बोला एक मिनट सर, पाई बाई टू तो तब बनेगा सर जब 16 का ऊपर हाफ दैट इज 8 होगा। हाँ, तो यहां पे 8 पाई लिख देता हूं, तभी तो 8 पाई की डिवाइड लगेगी 16 से और पाई बाई टू बनेगा। बिल्कुल सर, ठीक है, इतना तो बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 8 पाई में से क्या घटाऊं कि 5 पाई आ जाए, क्योंकि लाना तो 5 पाई है ना, क्वेश्चन को तो नहीं खराब कर सकते ना। तो यहाँ पे 3 पाई, बिल्कुल सही जवाब। ओके, और नीचे 16 डिवाइडेड में चल ही रहा है। आ रही है कहानी समझ में? ओके, अच्छा, प्लस में अगर इधर देखूं तो कॉस स्क्वायर है और 16 नीचे है। ठीक है, यहां पे भी तो 8 पाई लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 8 पाई की डिवाइड 16 से लगेगी और पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कहानी में पाई बाई 2 माइनस थीटा में चेंज करना है। लास्ट वाला टर्म न्यूमरेटर छोटा निकल गया डिनोमिनेटर के हाफ से, तो लास्ट टू टर्म्स को पाई बाई 2 माइनस थीटा में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, दिमाग पे प्रेशर डालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेवल पे बढ़ रहा हूं, इजी क्वेश्चंस नहीं करने, जो लेवल है एग्जाम निकलवाना आपका एम है ना। ठीक है, एग्जाम निकालना एम है, तो जिस लेवल पे जाके आपको डब्ल्यूबीजेई और जेई मेंस पूछ रहा है उस लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और उस लेवल पे अपने दिमाग को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही ट्राई कर रहा हूं मैं। यहां पे देखोगे माइनस में तो 7 यहाँ पे कब आएगा, जब 8 पाई से बच्चा सोच रहा है 8 पाई में से सर पाई घटा दो 7 पाई दिख जाएगा। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया, जिसलिए किया उसको अगली लाइन में तो कर दूं पाई बाई 16, ये तो चुपचाप देख रहे हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है अभी तक, अभी तक तो कोई रोल नहीं है 3 पाई बाई 16। ठीक है, प्लस में यहां से देखोगे तो ये हो चुका, क्या हो चुका, जिस काम के लिए किया, अरे 8 पाई की डिवाइड 16 से लगेगी तो पाई बाई 2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सोच जाना। ठीक है, माइनस में इधर हो जाएगा 3 पाई बाई 16, बिल्कुल सोच गए सर, कोई दिक्कत नहीं, विजिबल तो है, नीचे लिख देता हूं। प्लस में अगर इसकी बात करूं तो कॉस स्क्वायर, बिल्कुल सर ठीक है, और 8 पाई की डिवाइड जिस दिन 16 से लगेगी पाई बाई 2 हो जाएगा, और माइनस में यहां से हो जाएगा पाई बाई 16। अब रिडक्शन फॉर्मूला की याद आएगी, कैसे? कॉस स्क्वायर पाई बाई टू, स्क्वायर को तो भूल जाओ, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा सोचो, क्या कॉस पाई बाई टू पे आप कहां होते हो, पाई बाई टू पे कहां होते हो, कैसे पता चलेगा सर पाई बाई टू? अरे पाई बाई टू तो इजी है, 90 डिग्री यही होता है। और वैसे भी सोच सकते हो 4 की डिवाइड मारा, रिमाइंडर कितना छूटेगा, 0, 4 रिमाइंडर छूटेगा, सॉरी 1 रिमाइंडर छूटेगा, 0 से डिवाइड मारोगे तो 1 रिमाइंडर, और 1 रिमाइंडर छूटता है तो अपन ऊपर वाले वर्टिकल लाइन पे होते हैं, माइनस करते के साथ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, मतलब ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, और पाई बाई टू पे तो चेंज होता है, अरे वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होता है, रिडक्शन फॉर्मूला में आपको सिखा गया था कि वर्टिकल लाइन पे भैया चेंज होता है। ठीक है, तो चेंज तो करेंगे, तो कॉस थीटा को लिख देंगे साइन थीटा, तो ये तो अभी भी इनका कोई रोल नहीं चल रहा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 को अभी भी वैसे ही लिखा, यहां पे प्लस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 अभी भी ऐसे ही लिखा। ठीक है, ये बदल गया, ये अपनी फोटो बदल दी, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आते ही फोटो बदलती है, कॉस स्क्वायर भैया साइन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और तब तक इधर से पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई 16, ये तो ऑल पॉजिटिव है, तो 3 पाई बाई 16, क्योंकि ये कौन से इलाका में चला गया, फर्स्ट इलाके में चला गया, वहां तो सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, वहां सब भी पॉजिटिव होते हैं। क्या इसका भी हाल कुछ ऐसा ही होगा? तो इसको भी लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 16, सोच जाना, बिल्कुल सोच गए होगे। ठीक है, अब एक बच्चे ने बोला सर मजा आ गया, क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 होता है, अच्छा, और यहाँ पे देखो तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जो थीटा इसके अंदर है ना वही थीटा इसके भी अंदर है ना, तो अपन पकड़ेंगे दोनों को और लिख देंगे 1, तो 1 प्लस में 1 हर बच्चे को पता है 2, तो आंसर 2 आ गया। आई कहानी समझ में? एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, क्वेश्चन करके दिखा दिया, एक और क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस पे बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को है तो ये क्वेश्चन खत्म कर देगा। ठीक है, लास्ट वाले टर्म को कर लूं ऑब्जर्व, कैसे पता चला सर? अरे कॉस देखो ना, कॉस की सीरीज है सम में, या फिर साइन की सीरीज होगी सम में। ठीक है, अगर लास्ट टर्म को ऑब्जर्व किया ध्यान से तो 8 का हाफ तो सबसे पहले 4 होता है, 4 बड़ा होता है 7 से, तो बड़ा है तो सोच रहे हैं, एग्जाम में बैठ के सोच रहे हैं 4 बड़ा है, तो बड़ा मतलब पाई, छोटा मतलब पाई बाई 2, अरे पाई और पाई बाई 2 में पाई बाई 2 छोटा होगा ना, तो पाई माइनस थीटा में बदलेंगे, कंफ्यूजन है ही नहीं, बड़ा है तो बड़ा वाला को पकड़ो, छोटा है तो छोटा वाला में बदलो। ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं, तो पाई माइनस थीटा में बदलेंगे, तो हर बच्चे को पता चल गया, ये स्टार्टिंग टर्म्स तो खाली देख रहे होते हैं,
इनका तो कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग टर्म्स तो अभी भी देख रहे हैं, लास्ट टू टर्म्स को बोलूंगा तुम बेटे बदले जाओगे। ठीक है, तो ये बोलेगा किस में, ये बोलूंगा अरे सामने वाला मेरी क्या गलती, मैं तो पाई माइनस थीटा में इसलिए बदलूंगा क्योंकि लास्ट वाले टर्म ने कुछ इस प्रकार किया कि उसका न्यूमरेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से बड़ा निकल गया, इसीलिए मुझको भी पाई माइनस थीटा में बदलना पड़ेगा, और लास्ट वाला टर्म जिसने ये गलती की उसको भी पाई माइनस थीटा में बदलना पड़ेगा। एक मिनट सर, वन प्लस में कॉस, अगर पाई माइनस थीटा में बदलना है तो कितने लोगों को इतना पता चल गया, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 4 पाई नहीं लिखना पड़ेगा, 4 पाई लिखोगे तो 4 पाई डिवाइडेड बाई 8 पाई बाई 2 हो जाएगा, 8 पाई लिखना पड़ेगा। अरे खुद में खुद की डिवाइड लगेगी तभी तो 1 बचेगा ना, इतना भी नहीं सोच पा रहे। अच्छा माइनस में अब क्या करूं, 8 पाई से जो 5 पाई आ जाए, बच्चा सोच रहा है सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, 3 पाई कर दो सर तभी तो 5 पाई, क्योंकि क्वेश्चन को तो खराब नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो वही दिखना चाहिए। ठीक है, फोटो बस बदलना है, क्वेश्चन ही बदल देना। ठीक है, अच्छा, और यहां पे देख रहे हो तो 1 प्लस में कॉस 7 पाई को कैसे छेड़ू कि कुछ इस प्रकार से बन जाए, तो इसको भी लिख दिया 8 पाई और क्या घटा दो, पाई घटा दो, ताकि सर 7 पाई, कोई क्वेश्चन नहीं बदलना सर ने सिखाया है, फोटो बदल सकते हो लेकिन क्वेश्चन नहीं बदल सकते। ठीक है, अच्छा, अब एक मिनट सर, इसको तो लिखूंगा अभी भी 1 प्लस में कॉस, और जल्दी से लिख देता हूं पाई बाई 8। ठीक है, और दूसरे टर्म को अभी अभी देखा, इसको भी लिख दिया 1 प्लस में कॉस। देखो मजा आना चाहिए आपको, बोर बिल्कुल फील ही नहीं होना, मजा आना चाहिए मैथ्स में तभी सीख पाओगे। तो इतना वास्ट सिलेबस है ना, अगर मजा नहीं आया बच्चा बोर होके छोड़ देगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि जितना ज्यादा आपको फील दिला पाऊं मैथ्स की, और जितना ज्यादा चीज आपके दिमाग से याद करने से हटा दूं, आपको उतना ज्यादा मजा आएगा मैथ्स में, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज हुआ। अगले टर्म ने बोला मैं तो बदल गया, जिसमें आप बदलना चाहते थे क्या, 1 प्लस में कॉस पाई माइनस थीटा। अब मैं एक स्टेप लेके कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक आपका दिमाग उस लेवल पे मैं पहुंचा पाया हूं कि आप डायरेक्ट सोच लो, पाई माइनस में 3 पाई। ठीक है, सॉरी पाई माइनस में 3 पाई है क्या, हाँ पाई माइनस में थीटा। ठीक है, तो 3 पाई कर दिया, सॉरी 3 पाई नहीं, 3 पाई बाई 8। ठीक है, एक सेकंड, 3 पाई बाई 8, क्योंकि ये जो 8 की डिवाइड है ये इसके नीचे लगेगी तो पाई बन जाएगा, और इसके नीचे लगेगी तो 3 पाई बाई 8 बन जाएगा। इनटू में 1 प्लस में यहां पे दिखेगा कॉस। ठीक है, स्लाइड चेंज करने से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 8 पाई माइनस पाई, सॉरी 8 पाई और 8 पाई की डिवाइड लगेगी तो पाई माइनस में पाई अपॉन में 8 पाई। क्या यही हुआ? अब सोचना ये दोनों टर्म्स को अभी भी मैं फिर से अगले लाइन में ऐसे ही लिख रहा हूं, 1 प्लस में कॉस पाई बाई 8 जल्दी से बिल्कुल, और इसको भी लिख दे रहा हूं 1 प्लस में कॉस 3 पाई बाई 8। अब सोच जाना क्या रिडक्शन फॉर्मूला की याद आई? कैसे आई याद सर? अरे 1 प्लस में कॉस पाई पे कहां पे हो, ऑड पाई ये वाली लाइन होती है, हॉरिजेंटल पे चेंज तो नहीं करेंगे, चेंज तो नहीं करेंगे, मतलब लिखेंगे 1 प्लस में, सॉरी लिखेंगे अभी भी 1 कॉस थीटा, थीटा क्या है 3 पाई बाई 8, बट साइन क्या होगा, क्या पाई यहां पे हो, माइनस करने के साथ यहां पे जाओगे क्या, नहीं ये तो प्लस के साथ जाओगे, माइनस माने पीछे जाओगे ना, माने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का इलाका होता है भैया, बंदे कॉस तो नेगेटिव खा गया। ठीक है, कहानी समझ में आई? 1 प्लस में इधर से देखोगे तो सेम कंडीशन इसके साथ भी, पाई माइनस थीटा है तो 1 माइनस में कॉस, और यहां से देखोगे तो ये हो गया पाई अपॉन में 8 पाई। एक सेकंड, पाई अपॉन में 8 पाई नहीं, पाई अपॉन में 8 होगा ना, पाई अपॉन में 8, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, ये हो गया। अब मेरे को दिख रहा है, एक सेकंड एक सेकंड सर, यहां पे दिख रहा है सेम चीज प्लस में ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहां पे दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्यों ना मैं ए प्लस बी और ए माइनस देख के हर बच्चा सोच जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी देख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोच गए, तो इसको पकड़ोगे और इसको पकड़ोगे, लिख दोगे चुपचाप 1 माइनस में कॉस स्क्वायर और पाई बाई 8। सोच गया बिल्कुल, अरे कुछ नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी मेरी आंखों को दिखती है, मैं अगले लाइन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के आता हूँ। ठीक है, ये तो याद ही कर लेना, बहुत सारे चैप्टर्स में काम में आएगा। और यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब हर किसी को ये बात तो बोलने की मुझे जरूरत नहीं है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये ऑप्शन देख के क्लिक कर लोगे, और ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो ये हो गया सॉल्व। तो क्या आपको कहानी में मजा आया? ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, लास्ट वाले टर्म को देखना है, उसके डिनोमिनेटर को करना है हाफ, न्यूमरेटर से पूछ लेना है तुम कैसे हो, बड़े हो तो बड़ा वाला मतलब पाई माइनस थीटा में चेंज करूंगा। अब इसकी गलती होगी लास्ट वाले की, और सजा मिलेगा उसके बगल वाले को भी, लास्ट टू टर्म्स वाले को भी।
ठीक है, समझ जाना है, ठीक है। आगे मूव कर जाऊं आगे मूव, रेडी हो बिल्कुल। इस पे मूव कर जाते हैं। फॉर्मूला देखा, मजा आया देखते टाइम, तो बहुत मजा आया, लेकिन जब याद करने की बारी आया ना, तो बुक्स को कर दिया बंद। क्यों? इतने बड़े फॉर्मूला सर याद हो जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, फिर तो बायो ही ले लिए होते, मैथ्स थोड़ी लिए होते, मैथ्स के स्टूडेंट को याद कहाँ होता है जल्दी। ठीक है, तो अगर इतना याद कर पाता तो बायो का स्टूडेंट होता। तो अगर बात याद करने की आ रही है, तो मैं हूं ना याद कराने के लिए। अब भी के लिए देख लो और ऑब्जर्व कर लो, जैसे बोलूंगा वैसे ही पढ़ना है, हंसना मना है, जैसे याद कराऊंगा बस वैसे याद कर लेना है। ठीक है, समझाने के लिए याद कराने के लिए कुछ भी, हंसना बस मना है। ठीक है, साइन का प्लस, मेरे साथ साथ बोलना, सबसे ऊपर साइन का प्लस, फिर साइन का माइनस। साइन का माइनस माने साइन सी माइनस साइन डी, साइन का प्लस मतलब साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, फिर कॉस का प्लस, मेरे साथ बोलना, फिर कॉस का माइनस। ठीक है, बीच में थोड़ा सा आगे इसको भी रेज करूंगा, बिल्कुल भी चांस ही नहीं लूंगा, थोड़ी भी गंदगी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। हाथों और एक्सप्रेशंस को भी देखते रहना, याद हो जाएगा बिल्कुल आपको। अब सुनना एक और डायलॉग, नेक्स्ट डायलॉग। जब भी ट्रिग्नोमेट्री प्रोडक्ट में होगा, जिस पे इतना इसलिए फोकस कर रहा हूं ना, नॉट ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन में, और खूब मिलेगा। उस टाइम फिर सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिखा चुका। ठीक है, जब भी साइन और कॉस प्रोडक्ट में होंगे, तो इसकी चाबी होगी टू। चाबी हमेशा घर के बाहर लगती है। अरे चाबी और ताला घर के बाहर लगती है ना, तो चाबी है अगर टू, तो इसके जस्ट सामने हमेशा टू की फील ले लेना। अब सवाल वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी टू देगा भी नहीं, तो अगर टू नहीं देगा तो घर के बाहर अपन को तो ताला मारना है कि नहीं मारना। तो प्रोडक्ट की चाबी होती है टू, जो हर बार लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपन लगा के आएंगे। तो टू तो हर बार दिखेगा। ठीक, अब यहां पे अगर साइन का प्लस होगा तो याद कर लेना, सासू चोर, चोर सासू, उल्टा, सासू, मेरे साथ साथ बोलना, सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर सास ससुर। ठीक है, दुनिया के दो सबसे खतरनाक वर्ड्स मैंने यूज कर दिया, और अब नहीं बोलूंगा। याद हो गया आपको? साइन का प्लस एक बार मेरे साथ बस बोलना, आई होप एक बार मेरे साथ बोलोगे। साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस, सासू चोर। अच्छा, उससे पहले टू की पॉइंट है, ठीक है, टू चाबी है, तो टू तो लगेगी। सासू चोर, चोर सासू, उल्टा, चोर चोर सास ससुर। ठीक है, याद हो गया? और डब्बे में क्या भरे जाएंगे सर? डब्बे में एक बार दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू, एक बार सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाई टू। सम डिवाइडेड बाई टू, सब्ट्रैक्ट बाई टू। एक न्यू स्लाइड का यूज करूंगा, और फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद एक बार और, मुझे लगता है कि एक बार और बोलना चाहिए आपको। ठीक है, एक बार और बोलना चाहिए। ठीक, क्या यहां पे लिख दूं साइन का प्लस माने साइन सी प्लस साइन डी, लिख दूं? क्या एग्जाम में डायरेक्ट सोचोगे साइन सी माइनस साइन डी, साइन का माइनस, जैसे बोला वैसे ही। कॉस का प्लस, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस का माइनस माने कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, फॉर्मूला याद करा रहा हूं बिल्कुल। अच्छा सर, की जो होता है ना, चाबी जो होता है ना, वो टू होता है, चाबी टू होता है। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करने लायक था, लास्ट वाले में माइनस। सास ससुर बोला ना, दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड्स हैं। ठीक है, वो आपको बाद में रियलाइज होगा, अभी इस एज में नहीं होगा। तो अगर है खतरनाक तो सामने माइनस, नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बोला ना, अगर खतरनाक वर्ड्स है तो सबसे सामने नेगेटिव की फील ले लेना। ठीक है, अच्छा, तो माइनस, तो यहां पे देखूं अगर, तो क्या सिखाया था, साइन का प्लस तो सासू चोर। ठीक है, फिर उल्टा, चोर सासू। अच्छा, ये जो है ना ऐसे ही लिखा जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि क्यों ना इसको पलट दो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो पलट भी सकती है, तो आप कंफ्यूज तब हो जाओगे जब प्रोडक्ट को सम में बदलना होगा। तो जैसे याद कराया ऐसे ही लिखना पड़ेगा। डब्बा अभी खोल दिया, ठीक है, डब्बे के अंदर क्या भरेंगे ये भी आपको सीख लिया। सासू चोर, चोर सासू, चोर चोर। ठीक है, चोर और चोर मैंने कॉस और कॉस। ठीक है, अच्छा, सास ससुर। ठीक है, सास मतलब SIN साइन, और ससुर को भी साइन ही। ठीक है, तो रिदम बना दिया आपको, और याद हो जाएगा। डब्बे में पहली बार में दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू, और दूसरे डब्बे में दोनों का सबटेक डिवाइडेड बाई टू, भर लोगे।
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम में आएगा, बहुत ज्यादा। अब देखना एक और चीज, अब उल्टा, प्रोडक्ट टू सम, तो उल्टा सोचना है। और उल्टा कुछ इस प्रकार से सोचना है कि जैसे याद कराया वैसे ही सोचना है। कितने लोगों को दिखा प्रोडक्ट का चाबी तो टू ही होगा, टू से ही खुलेगी। अब अगर यहां पे माइनस नहीं लगाया तो इधर वाले को पलट दिया। पहले डब्बे में अपन सम करते थे एंगल का, इस वाले में देखना डिफरेंस कर दिया, क्योंकि यहां पे माइनस नहीं लगाया तो इस वाले को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो बात एक ही होगा। अच्छा एक मिनट सर, अगर सासू और चोर होगा तो साइन का प्लस, तो इस टाइम डिवाइडेड बाय टू नहीं करेंगे, दोनों एंगल का सम पहले डब्बे में करेंगे और दूसरे में दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिवाइडेड बाय टू नहीं करेंगे। अब ये क्यों करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ये ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ाया जाता है, क्रैश कोर्स में तो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, चोर चोर है, अब जैसे ही दिखा कॉस की मल्टीप्लाई है तो चोर चोर है, माने कॉस का, सॉरी साइन का माइनस, ठीक है, सॉरी कॉस का प्लस। कैसे होता था, सासू चोर, चोर सासू, अब कॉस और साइन होगा, कॉस और साइन, तो साइन का माइनस, चोर और चोर है तो कॉस का प्लस, और सास और ससुर है तो कॉस का माइनस, ठीक है, सॉरी कॉस और कॉस, ठीक है। आ रही कहानी समझ में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस होना चाहिए, कॉस का माइनस होता है, जस्ट सेम ही है। सम टू प्रोडक्ट जैसे याद कराया, प्रोडक्ट टू सम में जस्ट उल्टा सोच जाना है। इस बार आपको प्रोडक्ट दिया होगा और सम में चेंज करना होगा। सबसे ज्यादा काम आएगा इसका इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में तो आएगा ही आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से तो उसमें तो काम में आएगा ही नो डाउट, बट इंटीग्रेशन में भी बहुत आएगा, और उस टाइम याद नहीं कराऊंगा, ये मेरे को फायदा मिलेगा। इंटीग्रेशन पढ़ाते टाइम सबसे ज्यादा टाइम इसी में लग जाता था बच्चों को याद कराने में, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करा दिया, तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करा दूंगा, और फिर उस टाइम याद कराऊंगा, रिमाइंडर दूंगा आपको कि कैसे सासू चोर है तो ये कर दिया, तो फिर वही बच्चा क्लिक कर पाएगा जो ये लेक्चर पढ़ के गया होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में दिख जाता है ये, और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं सिखाऊंगा, फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ऐसा नहीं लगता कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की फील आ गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर ए और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बी। अब कॉस तो थोड़ा अलग ही खेलने लगता है, इसको साइन चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ये जब कराएगा तो कॉस स्क्वायर ए तो कराएगा, लेकिन बाद में साइन स्क्वायर बी करा देगा। हर बच्चा यहाँ पे सोचेगा कॉस स्क्वायर बी होना चाहिए सर, बट हमेशा याद रखो कॉस है तो साइन को भी ले लेता है, इसलिए साइन स्क्वायर बी लिंक कर रहा हूं थोड़ा बहुत, ठीक है, ट्राई है जस्ट। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फील ले लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस में, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माने कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होना चाहिए, लेकिन चूंकि कॉस है तो साइन को भी लाएगा, तो साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी नहीं। ऐसे लिख के काटना कॉपी में, इसे लिख के काट दिया ताकि बार बार ध्यान में रहे, नहीं कॉस स्क्वायर बी नहीं, बिल्कुल नहीं कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। दिमाग पे प्रेशर बना रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको, क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा और याद करवाते गई, कोई प्रैक्टिस इसलिए है ताकि फॉर्मूला आपको क्लिक कर जाए। कितने लोगों को देखा प्रोडक्ट की चाबी टू होगी, अगर हर जगह लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कॉमन निकल के कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए अब की बारी चाबी बिल्कुल नहीं लगाता हूं। क्यों? क्योंकि चाबी लगेगी भी तो कॉमन निकल के कट जाएगी, तो टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। खटखट सोच तभी पाओगे जब मेरे से लिंक करके फॉर्मूला याद कर पाओगे। कितने लोगों को दिखा ये तो सास ससुर हैं ऊपर, देख जाओ, तो अगर है तो क्या खुलता था, साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस और कॉस का माइनस, सबसे लास्ट में तो होते थे सास ससुर, तो कॉस का माइनस, तो अगर कॉस का माइनस है तो कॉस, और कॉस के माइनस में पहले डब्बे में दोनों का सब्ट्रैक्ट करते थे, ध्यान से देखना कहां गया, पहले डब्बे में दोनों का सब्ट्रैक्ट करते थे फिर दोनों का सम करते थे, तो पहले डब्बे में अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट किया ना तो ए माइनस टू ए करना, टू ए माइनस ए नहीं करना, क्योंकि मैंने सिखाया जैसे दिया है वैसे ही करना है। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट मतलब मेरे लिए पहला ए है और दूसरा टू है, जो पहले लिखा होगा वही पहला लेना है, क्योंकि आपको पता है टू इंटू थ्री बोलो या थ्री इंटू टू एक ही बात होती है, बट इसमें ऐसे मत करना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लीकेशन में भी जो भी पहले लिखा है ना उसी को पहले कंसिडर करना, ठीक है। तो ए माइनस टू ए करोगे तो माइनस ए होगा, लेकिन चूंकि सर ने सिखाया कॉस माइनस को खा जाता है, इसलिए माइनस ए ना लिख के मैं ए ही लिख देता हूं।
अरे कॉस के अंदर माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना। अच्छा, चोर चोर थे, सॉरी कॉस का माइनस था तो माइनस, और दूसरे डब्बे में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहा हूं, दूसरे डब्बे में क्या हो जाएगा, दोनों का सम, मतलब ए और 2a 3a होता है। ठीक है, इसको कर दिया सॉल्व। प्लस में यहां पे करूंगा तो फिर से वही है, सास ससुर, तो कॉस का माइनस, तो कॉस पहले डब्बे में दोनों का सब्ट्रैक्ट, मतलब 3a और 6a का सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि कॉस है, कॉस माइनस को खा जाता है, बाकी सभी बाहर फेंक देते हैं, याद करवाया था आपको पिछले क्लास में। ठीक है, तो यहां से हो गया आपको माइनस में कॉस, और दोनों का सम करोगे तो 6a प्लस 3 है 9 है, डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल मत करना, इसमें प्रोडक्ट में करना, सम और डिफरेंस में मत करना, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 4a और 13a 9a होता है, माइनस का 9a होता है, बट कॉस को फर्क नहीं पड़ता, इनटू में कॉस, दोनों का सम करोगे तो 17a हो जाएगा। ओके, अब नीचे वाले से बात कर लेते हैं, नीचे वाले से बात कर लेते हैं, आ जाइए। अगर नीचे वाले से बोलेंगे तो ये तो सासू चोर है, सासू चोर से तो स्टार्टिंग ही होती है, सासू चोर चोर सासू, ऐसे रिदम याद कर लेना, एग्जाम में तो बिल्कुल खट से क्लिक करेगा। तो सबसे शुरू में तो साइन का प्लस होता था, तो साइन का प्लस, तो साइन का प्लस मतलब साइन प्लस साइन। ठीक है, तो पहले डब्बे में क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस या सम, दोनों का सम, तो a प्लस में 2a क्या हो जाएगा 3a, और a माइनस में 2a क्या हो जाएगा, a माइनस में 2a हो जाएगा माइनस का a, और साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, इसीलिए भैया यहां पे लिखा जाएगा माइनस का साइन है। तो भले ही साइन का प्लस फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये देखो ऑटोमेटिकली जिसको पहले लिया उसी को पहले किया, तो ये साइन का माइनस हो गया, इसीलिए बोला कि जो पहले है उसी को पहले कंसिडर करना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने आप वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे ने यहाँ पे छेड़ दिया है, कॉस 2a इंटू साइन ए लिखा था, और उस बच्चे ने उसको क्या किया, साइन ए इंटू कॉस 2a लिख दिया, तो करोगे कैसे भी बात वही होगी, वो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 वाला लॉजिक फेल नहीं होगा, बट आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए सिखाया, जो पहले उसी को पहले कंसिडर करना है। ठीक है, ये हो गया। प्लस में इसको देख लेते हैं, साइन 3 इंटू कॉस 6 है, वही करना है, साइन पहले वाले में दोनों का सम, तो 3a और 6 से 9a हो जाएगा, और माइनस करोगे फिर से वही 3a और 6 से, आपको माइनस का 3 होगा तो माइनस का साइन 3 लिख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यहां तक। प्लस में यहां पे देखोगे तो साइन और कॉस क्या हो जाएगा, फिर से साइन और साइन, तो साइन दोनों का सम करोगे तो 13a और 17a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करोगे यहाँ पे साइन, तो 4a और 13a क्या हो जाएगा आपको 9a। ठीक, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन के अंदर माइनस बाहर फेंक देता है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, बिल्कुल। अच्छा, अब देखते हैं कॉस ए माइनस कॉस 3a, क्या दिख गया, खत्म, झगड़ा स्टार्ट हो गया, दो लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिए, कॉस 9a यहां से खत्म। ठीक है, यहां से दिख रहा है साइन ए कुछ खत्म हो रहा है क्या, यहां से साइन 3a और साइन 3a खत्म, यहां से दिख रहा है साइन 9a और साइन 9a यहां से खत्म। ठीक है, तो यहां पे दिख रहे हो तो ऊपर दिखेगा आपको कॉस ए, ओके, और यहां पे मेरे को दिख रहा है कॉस ए, एक सेकेंड, ये माइनस में होगा ना यहाँ से, हाँ, कॉस ए माइनस में कॉस 17 है, कॉस 17 है। ओके, और नीचे देखोगे तो नीचे दिख रहा है साइन का 17 है, साइन का 17 है, माइनस का साइन है। ठीक है, अब वापस से सम और डिफरेंस आ गया तो प्रोडक्ट में बदल लो, तभी तो कैंसिल हो पाएगा ना। तो ये क्या है, अब बच्चा सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, सासू कॉस का साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, सबसे लास्ट में आ रहा है, तो सासू चोर चोर सासू चोर चोर सासू, सबसे लास्ट वाला साइन साइन। ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस सामने आ जाता था, साइन पहले डब्बे में सम डिवाइडेड बाई 2, ये प्रोडक्ट है, सास ससुर। ठीक है, साइन क्योंकि कॉस का माइनस, याद रहना चाहिए रिदम में, बिल्कुल पहले डब्बे में सम डिवाइडेड बाई 2, मैंने a प्लस 17 है 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 है। ठीक है, 9 है, और दूसरे डब्बे में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो a और 17 है 16 है, डिवाइडेड बाई 2 आपको 8 है, और माइनस का कॉस माइनस खा जाता है, इसीलिए नहीं, साइन है, साइन है, माइनस नहीं खाएगा, बाहर फेंकेगा, तो माइनस ऑलरेडी एक है वो प्लस कर देगा। साइन में भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एक माइनस के साइन में भी चेंज हुआ ना तो नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन देने वाला बहुत चालाक होता है, वो एक और ऑप्शन बना के तैयार किया रहता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, जहां गलती करेगा वो वाला ऑप्शन भी देता है, तो इसलिए थोड़ा भी गलती करोगे ना तो जीरो नहीं नेगेटिव में चले जाओगे, तो इसलिए माइनस प्लस साइन बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं,
बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने सुना है कि सिली मिस्टेक्स के कारण ही ना बहुत मार्क्स मतलब इधर उधर कर जाते हैं, बहुत नेगेटिव में चले जाते हैं। वो नहीं करना आपको एग्जामिनेशन में। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिस रहेगी, ये दो चीजें रहेगी ना तो कभी सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। अब सोचो किसी बच्चे को फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन हो गया तो सिली मिस्टेक क्या, फिर तो मिस्टेक ही होगा बड़ा वाला। ठीक है, अच्छा, साइन यहाँ पे देखो तो क्या चल रहा था, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो a माइनस में 17 है, 8a हो गया। 16 होगा डिफरेंस करने पे तो 8a हो गया। यहां से देखोगे तो यहां से क्या आ रहा होगा, साइन का माइनस, साइन का प्लस, साइन का माइनस, सासू चोर चोर सासू, चोर सासू माने कॉस और साइन, तो कॉस दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 17 है और 8, 18 है और 9 है बन गया यहाँ पे। इनटू में दोनों का डिफरेंस, तो 17 है और ए का डिफरेंस 16 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो क्या चल रहा था यहाँ पे, कॉस और साइन। ठीक है, सासू चोर और चोर सासू साइन। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद कराता ट्रिक से तो कितना कंफ्यूजन होता, बहुत कंफ्यूजन होता ना। तो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। अगर ऐसा दिखेगा कि आप सपोर्ट कर रहे हो तो मैं रात के 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कितने भी बज रहे हो, वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता है तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है किसी भी टीचर को। ठीक है, साइन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 8a हो जाएगा। तो कितने स्टूडेंट को एक चीज दिख गया कि ये दोनों तो आएंगे दुनिया में और खत्म हो जाएंगे अगले सेकंड में। और ये कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा सर ने पहले लेक्चर के पहले सेकंड में ही बोला ये tan थीटा होता है, तो tan 9a दिख दिया, तो आंसर tan 9a आया। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रैक्टिस कराना इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन की, जो मैंने करा दिया आपको। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिख जाएं तो ये इजीली खटखट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस सोचना पड़ेगा दिमाग पे प्रेशर डाल के। कैसे सोचना पड़ेगा? क्या मेरी दुनिया में 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है? बिल्कुल। क्या 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है? बिल्कुल। क्या 30 डिग्री की वैल्यू पता होती है? हाँ, 45 डिग्री की पता होती है, जीरो की भी पता होती है। ठीक है, तो इतने सारी की वैल्यू तो मुझे पता होती है। तो 15 को कुछ इस प्रकार से सोचना है ना, 15 को कुछ इस प्रकार से सोचना है कि ये इन्हीं सब में से किसी के मिलने जुलने से बन जाए। क्या बोला सर? इन्हीं दोनों में से किसी के मिलने जुलने से बन जाए। तो अगर देखो 15 पे दिमाग लगा रहा हूं तो 15 45 और 30 के आसपास कहीं होता है। छोटे को छोटे के आसपास ही सोचो ना। 45 और 30 को अगर घटा दोगे तो ये सोचना पड़ेगा। ये कोई और नहीं आएगा आपको पेन पकड़ के और आपके दिमाग को बोलेगा सोचो और मैं लिखता हूं। ये आपको ही सोचना पड़ेगा और आपको ही लिखना पड़ेगा। अगर 105 को देखो तो लॉजिक सी बात है कि 90 के आसपास आता है। ठीक है, लेकिन 19 प्लस 15 तो नहीं हो पाएगा। देखो मैं भी रटा नहीं हूं, मैं भी सोच ही रहा हूं आपके साथ, ऐसे ही आपको भी सोचना है। बट ये देखो 60 और 45, इन्हीं सब में चार ही तो एंगल्स है, इसी में तो सोचना है, तो आराम से सोच जाओगे। 60 और 45 के ऐड करने से बन जाएगा, तो 60 प्लस 45। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि लास्ट क्लास में आपको साइन ए माइनस बी नहीं पढ़ा के गया था, साइन ए प्लस बी नहीं पढ़ा के गया था कि साइन आता है तो साइन कॉस साथ साथ खेलते हैं, कॉस आता है तो कॉस आगे पहले खेल लेता है, फिर कॉस बाद में खेलता है, और कॉस में साइन अपोजिट होता है। ये ट्रिक आपको ये लिंक करके पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, देखना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो पिछला लेक्चर। ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो। अच्छा, साइन 75 डिग्री की बात करो तो 75 किसके किसके मिलने से बनेगा? सोच रहा है बच्चा, दिमाग लगा रहा है। क्यों ना सर, 90 और 45 को घटाने से मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। 60 और 15 को नहीं, 45 और 30 को जोड़ने से, हाँ 45 और 30 को जोड़ने से मिल जाएगा। ठीक है, तो सोचना ही है जस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में या तो पूछ दे या फिर किसी बड़े क्वेश्चंस में आ जाए तो कर लोगे। ठीक है, आगे मूव कर जाता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड सम। अब प्रोडक्ट और सम देखा, उसके बेस पे कुछ और क्वेश्चंस लेवल वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक बच्चे ने देखा यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, ऐसे ही करते करते साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, बी कुछ नहीं होता। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कुछ होता है क्या? नहीं होता। लेकिन कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ होता है क्या? 1 होता है। तो एक बच्चा दिमाग लगा रहा है सर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है, क्यों ना कहीं से भी कॉस स्क्वायर ए की जुगाड़ हो जाए, तो मैं दुनिया को बोल दूंगा चिल्ला के कि भैया आंसर 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर 5 तो दिया है, कॉस स्क्वायर 5 कहां से लाऊं? एक बच्चे ने बोला 1 सेकंड, पूरी सीरीज को ध्यान से देखोगे ना तो कहीं आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 नजर आएगा।
अब सर क्वेश्चन वाले के लिए साइन स्क्वायर 85 है, मेरा दिमाग ट्रिग्नोमेट्री में इतना लेवल पे पहुंच चुका है कि मैं खट से सोचूं कि साइन स्क्वायर 85 नहीं है। क्यों? ये कॉस स्क्वायर 5 है। सोच जाना। कैसे 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 गरीब बच्चों के लिए कैसे? वो सोच रहे हैं कैसे दिमाग से, जो थोड़े से गरीब है वो सोच रहे हैं कैसे। तो मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर 85 को क्या साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 नहीं लिख सकते? और 90 पे तो चेंज कराएगा, अब इतना तो रट ही लेना है, तो कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। सोच गए? अब साइन स्क्वायर 10 बोलेगा, इसको देख के इसके मन में भी लालच आएगा, क्यों ना मैं भी अपना कॉस स्क्वायर 10 ले लूं। तो ये बोलेगा बिल्कुल मैं भी हूं साइन स्क्वायर 85 के जस्ट पीछे पीछे। इसको कौन दिखेगा? इसको दिखेगा कि जरूर साइन स्क्वायर 10 है, साइन स्क्वायर 15 है, तो साइन स्क्वायर 20 होगा, तो जरूर साइन स्क्वायर 80 होगा। और साइन स्क्वायर 80 तुरंत बोलेगा कि मैं कॉस स्क्वायर 10 हो जाऊंगा, और ये साइन स्क्वायर 10 के साथ मिल जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 15 देखोगे तो वो किससे मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 75 से, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर 15 बनने के लिए तैयार है। तो ऐसे करते करते जब जाओगे तो पता चलेगा आपको टोटल 8 पेयर्स ऐसे बन रहे होंगे। 8 पेयर्स, सोच जाना, टोटल 8 पेयर्स ऐसे बन रहे होंगे जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करा रहे होंगे। ठीक है? बट दो लोग, एक साइन स्क्वायर 90, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, और एक बीच में साइन स्क्वायर 45, क्योंकि 45 तो बीच में होता है, और जो बीच में होता है उसका थोड़ी पेयर बन पाता है। अरे अगर 5 लोग लाइन में खड़े हो, दो इधर है दो इधर है, एक बीच में है, तो इन दोनों का तो पेयर बन गया। पहले वाला आखिरी वाला से, दूसरा वाला सेकंड लास्ट से, लेकिन बीच वाला का तो कोई पेयर नहीं बनता ना। तो बीच में साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है? और सबसे लास्ट में साइन स्क्वायर 90 डिग्री है। इसको सॉल्व करना था, तो 8 पेयर्स माने 8, और सभी पेयर्स की वैल्यू 1 आ रही है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करा के। ठीक है? प्लस में साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो गया। प्लस में साइन 91 होता है, तो 1 का 1 हो गया। तो कितने लोग दिख गया? 8 प्लस 1/2 प्लस 1। ये मैं नहीं करूंगा, ये आपको खुद से करके कमेंट सेक्शन में टाइमिंग के साथ आंसर लिखना होगा, तभी मुझे लगेगा कि आप फोकस होकर पढ़ रहे हो। छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आप करके करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एटलीस्ट इतना वीडियो तो आप देखे हो। ठीक है? तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, टाइमिंग लिख के आंसर इसका जरूर लिखना। ठीक है? अच्छा, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक? अच्छा, तो सबसे पहले तो देख के ही फील आ गई साइन का प्लस, सासू चोर, साइन का प्लस देख के ही फील आ गई ना। बट फील आते टाइम एक कंफ्यूजन हुआ कि इन चारों में किन दोनों को पकड़ूं। अरे साइन का प्लस है तो दो साइन को पकड़ना पड़ेगा ना, लेकिन सवाल वाला ऊपर चार चार साइन दे रखा है, अब किन दोनों को पकड़ के लगाऊं? इतना दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो मैं बोलता हूं एक सेकेंड, 1 का पेयर 3 से मिला रहे हो तो 4 हो रहा है, और 5 का पेयर 7 से मिला रहे हो, 7 से ऐड कर रहे हो, क्योंकि अगर साइन का प्लस है तो कल को ऐड ही तो होता है ना डब्बे में, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही तो होता है ना। अरे दोनों एंगल को जोड़ना होता है, दोनों एंगल को घटाना होता है, यही काम तो करते हैं ना, यही काम कर रहे होते हैं। तो अगर 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 होगा, 7 और 5 को जोड़ोगे तो 12 होगा, लेकिन अगर गलती से 1 और 7 को जोड़ दोगे तो 8 हो रहा होगा, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हो रहा होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पे भी 8 हो रहा है, इन दोनों को भी ऐड करने पे 8 हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको और इसको पकड़ूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाला इधर उधर करके फेंका था, मैं उसको अरेंज कर लेता हूं। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं साइन 1 डिग्री प्लस में साइन 7 डिग्री को बोलता हूं तुम दूर कहां बैठो, तुम पास इसलिए आ जाओ क्योंकि तुमको और 1 को जोड़ूंगा तो 8 बनेगा, और 3 और 5 को अगर जोड़ूंगा तब भी 8 बनेगा, तो मेरे पास साइन 8 डिग्री और साइन 8 डिग्री करके आएगा। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा ना। तो इसीलिए सबसे पहले इसको सोचा। ठीक है? क्वेश्चन देख के ही फील आ गया मेरे को कि साइन का प्लस वाला फंडा लगेगा, बट किन दो साइन में प्लस का लगाऊं, इसके लिए इस तरीके से सोच लिया। ठीक है? कॉस 1 डिग्री, तब तक इसको बोलूंगा 1 डिग्री, तो सेम टू सेम कंडीशन, तुम भी इधर आओ, कॉस 7 डिग्री उधर कहां बैठे हो, यहां पे लिख दिया कॉस 3 डिग्री, और प्लस में कॉस का 5 डिग्री। आई कहानी समझ में आपको? ठीक है? अब जल्दी से साइन का प्लस लगा देता हूं, तो साइन के प्लस में सासू चोर खुलते हैं। आप देखो इस लेवल पे पहुंच के जहां आप इतनी सारी मैथमेटिक्स पढ़ लोगे, अगर लिंक नहीं कर पाता तो सोच पाते क्या एग्जाम में? लेकिन अभी कितने भी मैथमेटिक्स पढ़ लो, कितनी भी फिजिक्स पढ़ लो, कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, एग्जाम के टाइम बैठ के साइन का प्लस देखते सासू चोर दिमाग में क्लिक कर जाएगा। माने साइन और कॉस मल्टीप्लाई में, पहले डब्बे में दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दूसरे डब्बे में दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। C+D/2 C-D/2 बोलता ना तो दिमाग क्लिक ही नहीं कर पाता। पहले डब्बे में दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दूसरे डब्बे में दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। और चाबी को कहां भूल गए? चाबी तो लगाओ, प्रोडक्ट की चाबी 2। ठीक है?
तो यहाँ पे 1+7 किया मतलब 8/2 4 होता है, और दोनों का डिफरेंस दैट इज 1-7 बोला था, जैसे है वैसे ही करना है, इसको पाला लेना है तो इसी को पाला लेना है। 1-7 कितना होता है 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 1-7 -6 होता है, लेकिन कॉस को फर्क पड़ेगा नहीं इसलिए सिर्फ 3 लिख देता हूं। अरे कॉस को नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे भी 2 लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे देखा तो cos 1 डिग्री और cos 7 डिग्री, अच्छा ये कौन है, ये cos का प्लस है, साइन का प्लस, साइन का माइनस, cos का प्लस, सासू चोर चोर सासू चोर चोर, मैंने cos cos, तो cos और यहाँ पे भी cos, ठीक है। आ रही है पहले में दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 1+7 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1-7 6 मतलब 6/2, 3 से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि cos भैया है तो कोई फर्क नहीं। ये तो इतना सा है, अब इन दोनों का काम करना तो बाकी है ना, तो प्लस में जल्दी जल्दी अब लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन, ठीक है पहले डब्बा, और कॉस दूसरा डब्बा, क्योंकि ये भी तो साइन का प्लस ही है, ऊपर साइन का प्लस है नीचे कॉस का माइनस है। तो 3+5 जल्दी से 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 4, और यहाँ पे 3-5 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कॉस और कॉस, तो कॉस, और साइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि कॉस भैया है वो संभाल लेंगे अपने, 3 और 5 कर दिया 8, और 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है। और कॉस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3-5, तो 3-5 आपको हो जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, ठीक है cos 1। आई कहानी समझ में, सबसे पहले तो 2 को उड़ा दूं, कॉमन निकल के खत्म, ठीक है खत्म। ऊपर ऊपर से देखोगे तो साइन 4 शायद कॉमन आने के लिए तैयार है, ठीक है, और अंदर ही अंदर बच गया cos 3 प्लस में cos 1, ओके। नीचे देखोगे तो नीचे भी कुछ कॉमन आने के लिए रेडी है, cos 4 cos 3 cos 4 cos 1, cos 4 कॉमन आने के लिए रेडी है, और अंदर ही अंदर आपको दिख रहा है cos 3 प्लस में cos 1, मजा ही आ गया, ये तो cos 4, ये पार्टी तो साफ ही हो गई, खत्म। और sin 4 और cos 4 हर बच्चे को पता है कि tan 4 होता है, तो tan 4 आंसर हो गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। a sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin थीटा प्लस π/3, ठीक है। ये प्रूव करना है आपको, ab प्लस bc प्लस c है। तो देखो जब भी आपको तीन चीजें इक्वल में हो ना तो इसको पकड़ के k बोल दो, ठीक है। और a चाहिए तो a sin थीटा इज इक्वल टू k कर दो, a sin थीटा इज इक्वल टू k। तो कितने लोगों दिखा, a की वैल्यू मेरे सामने आ गई, दैट इज k अपॉन में sin थीटा, ओके। और फिर इसको देखें तो यहां से हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/a, ठीक है। तो यहां से sin थीटा आया, अच्छा sin थीटा क्यों निकाल रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहां से देखें तो ये सिमिलरली आप देखोगे तो साइन सिमिलरली लिख देता हूं, ठीक है सिमिलरली। थोड़ा सा फास्ट करता हूं क्लास को क्योंकि अभी और बहुत सारी चीजें बची हुई हैं और टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट करता हूं, समझने का कोशिश करना। सिमिलरली अगर देखो, अगर इसको और इसको इक्वेट किया तो साइन थीटा प्लस 2π/3 क्या हो जाएगा k/b, तो साइन लिख दिया यहाँ पे थीटा प्लस में 2π/3, 2π/3 इज इक्वल टू नथिंग बट k/b, ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर सोच जाऊं, ऐसे ही अगर सोच जाऊं सिमिलरली, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 4π/3, साइन थीटा प्लस में 4π/3 इज इक्वल टू नथिंग बट k/c, ठीक है k/c। अब चूंकि तीन साइन दिए हो तो क्यों ना इन तीनों को, क्योंकि करना तो सम ही है, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, करना तो सम ही है, तो एक सेकंड के लिए मैं तीनों का सम कर देता हूं, साइन थीटा प्लस में साइन, और यहां पे देखो तो थीटा प्लस में 2π/3, थीटा प्लस में 2π/3, और यहां पे देखो तो साइन क्या हो गया आपको थीटा प्लस 4π/3, थीटा प्लस 4π/3, ओके। इसको आगे सम कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन से पहले ना मुझे एक और क्वेश्चन ये वाला कराना चाहिए था, ठीक, लेकिन मान जो मैं नहीं किया हूं, अभी भी नहीं किया हूं, ठीक है। तो इसको अगर देखोगे तो ये चीज हो जाएगा, यहां पे लिखोगे तो ये हो जाएगा k/a, k/a प्लस में यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा k/b, ओके। और यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा आपको k/c, ठीक है। अच्छा के कॉमन आ गया, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक चीज से मुझे और क्लिक किया कि दोनों को सम करूं तीनों को, क्यों, ये भी तो आप पूछ सकते हो कैसे क्लिक किया सर कि तीनों को सम करूं, डिफरेंस क्यों नहीं या कुछ और क्यों नहीं। क्योंकि देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तभी आ पाएगा ना जब ए बी सी का एलसीएम होके फिर ऊपर अपन जाएंगे। देखना अगली लाइन में आप समझोगे के
और यहाँ पे अगर तीनों का एलसीएम लेंगे तो एबीसी का एलसीएम तो एबीसी हो जाएगा, बट ए की मल्टीप्लाई ए से होगी तो यहाँ पे बीसी हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से ए सी हो जाएगा, और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए बी हो जाएगा। तो देखना ये वाला टर्म तब जाके बन रहा है ना, ध्यान से देखना बिल्कुल, तब जाके बन रहा है जब अपन तीनों का सम कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो खट से सोच जाओगे कि जरूर होना हो तीनों का सम ही हुआ है। ठीक है, ये दूसरे पे मूव कर गया। ठीक है, तीनों का सम ही हो रहा है। आई कहानी समझ में? तो तीनों का सम किया, कहां गया ये, एक सेकंड, हाँ ठीक। अब इस वाले पार्टी को आपको लेके आना है, तो एक सेकंड के लिए आपको दूसरे चीज में, दूसरे पार्ट में, मूवी के दूसरे पार्ट में क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू पता करनी होगी। इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको वही साइन का प्लस, तो इन दोनों पे साइन का प्लस लगाना, फिर जो आएगा वो इस पे लगाना। ठीक है, करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करोगे। बस मैं हिंट दे देता हूं कि इस पे और इस पे साइन का प्लस लगाना, इस पे साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 4/3 पे साइन सी प्लस साइन डी लगाना, आंसर 0 आएगा इसका। तो अगर इसका आंसर 0 आएगा तो इसको इक्वल कर दोगे 0 के, तो बीसी प्लस एसी प्लस एबी भी 0 के बराबर आएगा। ठीक है, कहानी समझ में आई आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैं क्वेश्चन ले लिया आपको। अगले टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, दैट इज आपको ट्रिगो रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। ओके, एंगल की बात करूं तो एंगल को मैं कुछ देर के लिए थीटा नहीं ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। मल्टीपल एंगल मतलब 2a 3a 4a एंड सो ऑन। सब मल्टीपल एंगल मतलब a/2 a/3 a/4, मैंने फ्रैक्शन का एंगल हो तो सर सब मल्टीपल एंगल, और इंटीजर वाला हो 2a 3a 4a ऐसे करके तो उसको मल्टीपल एंगल। हाँ ठीक है, अब फॉर्मूले की दुनिया में आ जाते हैं। हर बच्चे को साइन 2a का फॉर्मूला लिखने आ जाएगा। अरे साइन 2a को सोचो दुनिया में लाया गया होगा तो ऐसे लाया गया होगा, साइन a प्लस ए लिख के, a प्लस ए लिख के। और साइन ए प्लस ए माने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी भी वही है जो कॉस ए इंटू साइन बी है, तो दोनों का सम हो जाएगा, माने 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। tan के फॉर्म में करोगे तो 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। वैसे ही अगर cos 2a भूल भी गए, इसको याद करने का तरीका क्यों नहीं, क्योंकि ये कहीं से आया ही है। अगर भूल भी गया तो सोच जाओगे कैसे, cos 2a का फॉर्मूला cos a प्लस a से सोच जाओगे। cos a प्लस cos b, आगे cos खेलता है फिर sin खेलता है, तो होगा कहानी में cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, अब cos स्क्वायर a को sin के फॉर्म में बदलोगे तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर a ऐड होकर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a, तो देखो वही दिख रहा है। और अगर cos के फॉर्म में बदलना होगा तो sin को हटाओगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, और tan के फॉर्म में आपको याद कर लेना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, tan 2a सोचो कैसे आया होगा, tan a प्लस a करके, tan a प्लस a, क्या tan a प्लस a का फॉर्मूला याद है, सिखाया था, ऊपर tan a और tan a, अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस से खुलेगा, तो tan a प्लस tan a 2 tan a हो जाएगा ना, और नीचे माइनस से खुलेगा, और tan a और tan a की प्रोडक्ट tan स्क्वायर a हो जाएगा, इसलिए 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर tan है तो अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां माइनस हो जाएगा, और साइन 2a इससे कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसलिए उसमें प्लस होगा। तो यहां भी एक लिंक कर दिया कि कंफ्यूज नहीं होना, साइन 2a और tan 2a तो खुलेगा तो अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खुलेगा, बट साइन 2a चूंकि tan 2a जैसा तो नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। कहां चेंज होगा, जहां इसमें नीचे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच जाना एग्जाम में। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो ये उतना काम में नहीं है, आ भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन ये जो सिखा रहा हूं बिल्कुल ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, याद करा दूंगा, याद भी हो जाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा काम में, फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में ही आएगा। इंटीग्रेशन और साथ में डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ये चारों फॉर्मूला ना बहुत काम में आएंगे। सिखाता हूं अब याद करने का, सीखना मेरे साथ साथ। सबसे पहले तो ये सीख जाना कि जो यहां पे होगा उसका हाफ यहां पे, अगर डबल बना दिए तो हाफ थीटा कर दोगे, अगर डबल बना दिए तो हाफ थीटा। अगर कल को यहाँ पे थीटा होता सर तो आपके कहने का मतलब यहाँ थीटा/2 हो जाता, हाँ, यहाँ 3 थीटा होता तो 3 थीटा/2 हो जाता, 4 थीटा होता तो 2 थीटा हो जाता।
तो अगर डबल कर दिए तो थीटा को हाफ करना है। लिंक देखना कैसे कर रहा हूं, अगर डबल यहां पे डबल नहीं किया तो यहां भी थीटा का हाफ ही, क्यों, क्योंकि इधर डबल हो रहा था ना, तो थीटा का हाफ, तो हाफ तो करना ही है। ठीक है, अगर कॉस में कुछ घटेगा, देखना कैसे बोल रहा हूं, अगर कॉस में कुछ घटेगा तो बाहर साइन आएगा, 2 sin² थीटा, और अगर कॉस में कुछ जुटेगा मतलब कुछ ऐड होगा, तो कॉस में कुछ ऐड होगा तो कॉस और मजबूत हो जाएगा, तो बाहर कॉस ही निकलेगा, और चूंकि मजबूत कॉस है इसीलिए स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 cos² थीटा। और जब भी साइन दिख जाए 1 - sin 2 थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा करके होल स्क्वायर कर देना, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा। एक स्लाइड बना के जल्दी से चारों फॉर्मूला लिख के आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि याद कैसे करना है। कितने लोगों को दिखा यहाँ पे कि मैं सबसे पहले लिखूंगा 1 में cos 2 थीटा, ठीक है, 1 - में cos 2 थीटा, ओके, 1 में sin 2 थीटा, ओके, और 1 - sin 2 थीटा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना, क्या कॉस में कुछ जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो कॉस और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा तो एक तो बनेगा कॉस वो भी स्क्वायर वाला, और चूंकि डबल कर दिए तो थीटा का हाफ दैट इज 2 थीटा का थीटा हो जाएगा। कॉस में कुछ घटेगा तो कॉस कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि साइन बाहर आ जाएगा, कॉस तो दिखेगा ही नहीं, डबल हुआ तो थीटा, और अगर साइन दिखा तो कॉस थीटा, साइन थीटा और होल स्क्वायर। साइन कैसे याद रखोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, साइन में सेम साइन हमेशा याद रखना, और कॉस यहाँ पे थीटा, साइन थीटा, होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, सेम साइन। तो केमिस्ट्री तो नहीं है जो बिल्कुल गाने की तरह याद कराया जाए, लेकिन फिर भी जितना लिंक कर सकता हूँ फॉर्मूला में उतना लिंक कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखना सबसे पहले तो ऐसी फील आएगी क्यों ना cos A + B लगा दूं, cos A + B से खोल दूं, ठीक है, लेकिन फिर ये 3 लोग रह जाएंगे, 3 को तो नहीं रहने देना, कम से कम 2 को ही रहने देना। अच्छा 1 मिनट, उससे पहले एक चीज मेरे को दिख गई, क्या, 1 - में cos 2 थीटा, अरे 2 थीटा भले नहीं है लेकिन जितना होगा उसका हाफ करूंगा, तो सबसे पहले तो इसको चेंज करता हूं, तो 1 - में cos 2 थीटा, कॉस में कुछ घटता है तो साइन बार आता है ना, कमजोर हो जाता है कॉस तो साइन बार आएगा, तो साइन स्क्वायर जो होगा उसका हाथ आधा, तो A/2, और 2 तो यहाँ पे होगा ही। नीचे देखना क्या लिख रहा हूं, 1 में cos थीटा, कॉस में कुछ ऐड हुआ तो कॉस मजबूत हो गया, तो 2 cos² A/2 जो होगा उसका हाफ, प्लस में इन दोनों में तब तक ये तो अपना किया, ये दोनों और ये दोनों किए, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे में कुछ ना कुछ करेंगे, दैट इज आपको कॉस का माइनस है, तो साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, तो माइनस के साथ यहां पे लिख देता हूं, एक सेकंड, इसको सबसे पहले तो डब्बे में लिख देता हूं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं, माइनस सास ससुर मतलब साइन, और पहले डब्बे में दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, माने b प्लस में a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2 लिख देता हूं, b प्लस में a प्लस में b डिवाइडेड बाई 2, ओके, और दूसरे में साइन, अरे कॉस का माइनस है ना तो सास ससुर आएंगे तो मतलब साइन और साइन आएगा, तो यहां पे दूसरे डब्बे में दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, माने b माइनस में a माइनस में b डिवाइडेड बाई 2, सोच जाना, ठीक है, और यहां पे देखोगे तो यहां पे हो जाएगा, ये दोनों को पकड़ेंगे तो माइनस के साथ पकड़ेंगे सबसे पहले, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये बीच में प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे माइनस कर दिया, ठीक है, और पकड़ा तो बीच का ही, ब्रैकेट में भरा तो ये बीच का प्लस का हो गया, तो कॉस का प्लस है, तो साइन का प्लस साइन का माइनस कॉस का प्लस, सासू चोर चोर सासू चोर चोर, मैंने कॉस कॉस ऐसे सोच रहे, मन में सोच रहे, फॉर्मूला बिल्कुल लिंक है, कॉस कॉस, ठीक है, तो कॉस, और पहले डब्बे में क्या होता था, सम डिवाइडेड बाई 2, माने b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे डब्बे में क्या होता था, कॉस दोनों का डिफरेंस, दैट इज b माइनस में a माइनस में b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये तो गाड़ी चली रही है अपनी 2 sin² A/2, और यहां पे आपको नीचे क्या है, नीचे है आपको 2 cos² A/2, 2 cos² A/2, ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां क्या हो गया, क्या यहां हो गया, आपको इसको बाहर फेंक दूं, अगर इसको बाहर किया तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहां पे देखोगे तो साइन, यहां पे ध्यान से देखना b प्लस बी क्या हो गया 2b, और 2b की 2 से डिवाइड केवल b हो जाएगी, तो ये दिख रहा है हमको साइन b प्लस में A/2, सोच गए होगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन
इधर क्या हो जाएगा, इधर देखना क्या हो गया, इधर बी से बी खत्म हो गया और माइनस का ए बाई टू आया, चूंकि साइन बाहर फेंक देता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। सोच लेना बिल्कुल कैसे किया, साइन बाहर फेंक देता है माइनस को, बाहर ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहां पे देखो तो यहां भी वही कहानी, बी प्लस में ए बाई टू, माइनस का कॉस के अंदर क्या चला, बी प्लस ए बाई टू, बी प्लस ए बाई टू। ओके, इनटू में कॉस के अंदर ये बी बी खत्म, लेकिन इस बार कॉस तो खा जाता है इसलिए माइनस ए बाई टू हो जाएगा, तो कॉस यहां पे हो गया आपको ए बाई टू। आई कहानी सिंपल सी समझ में। अब क्या करें, ये कंफ्यूजन है कि अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो एक बच्चे को लगा क्यों ना साइन ए प्लस बी लगा दूं और नीचे कॉस ए प्लस बी लगाता हूं। ठीक है, अभी लगाने जा रहा था लेकिन सोचा बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ए प्लस बी किया फिर नीचे ए प्लस बी किया। उसको एक चीज दिख गई, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई टू है, यहाँ पे साइन ए बाई टू है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू है, यहाँ कॉस ए बाई टू है। क्वेश्चन वाला जब सॉल्व कर रहा होगा तो जरूर ये लाइन आया होगा, और उस टाइम ये इतना लेंदी ना करके कहीं कुछ कॉमन निकाल के तो नहीं सोचा होगा। तो काम करते कॉमन निकाल के सोचते हैं, अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर साइन ए प्लस बी को भी खोल के देखा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीका है मेरे पास, रटा हुआ नहीं हूं। ठीक है, रटाना नहीं है बिल्कुल भी, सोचना है अपन को। तो जरूर कहीं कॉमन निकालते वो आसान है, कॉमन निकालना कि अगर साइन ए बाई टू को यहां से कॉमन निकाला, सोचो तो यहां अंदर अंदर क्या रह गया, यहां पर रह गया टू साइन ए बाई टू, और यहां से देखोगे तो हो गया प्लस में साइन बी प्लस ए बाई टू। ठीक है, और यहां पे अगर नीचे देखोगे तो यहां से नीचे कॉमन क्या आ गया, कॉस ए बाई टू। ठीक है, और अंदर अंदर ही क्या रह गया, अंदर अंदर रह गया आपको यहाँ पे टू कॉस ए बाई टू। ओके, और प्लस में आपको क्या रह गया, कॉस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया आपको कॉस में बी प्लस में ए बाई टू। ठीक है, दिखा आपको इतना। अब ये चीज दिखा कि जैसे ही ये कॉमन आया, ये तो tan ए बाई टू बन गया। ठीक है, ये तो tan ए बाई टू बन गया, तो इसको लिख देता हूं tan ए बाई टू, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो बन सकता है ये। इस पे साइन का प्लस वाला फंडा लग जाएगा। ठीक, ये टू यहां पे कहां से कर दिया, एक सेकंड, ये टू तो बाहर ही था ना, यहां पे कर दिया। अगर इस पे देखोगे तो साइन का प्लस वाला, तो साइन का प्लस होता था तो साइन और कॉस खुलता था, सासू चोर वाला फंडा। ठीक है, तो साइन और कॉस, तो यहां पे किया तो साइन सम डिवाइडेड बाई टू, इंटू में कॉस डिफरेंस डिवाइडेड बाई टू। तो अगर सम करेंगे तो ए बाई टू प्लस बी प्लस में ए बाई टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू और ए बाई टू ए हो जाएगा, माने ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई। और दूसरे में डिफरेंस करोगे तो ए बाई टू से ए बाई टू खत्म हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कॉस का बी बाई टू, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता साइन का, इसलिए सोचे भी नहीं बिल्कुल। ठीक है, और इधर देखे तो कॉस का माइनस है, साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस, ये सासू ससुर वाला। ठीक है, तो साइन और साइन खुलेगा, साइन और साइन। ठीक है, लेकिन सामने माइनस भी लगा देना बोला था। ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो, बोलूंगा नहीं। ठीक, तो यहां पे हो गया आपको दोनों का सम डिवाइडेड बाई टू, दोनों का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा, वही चीज सेम चीज है ना, तो सेम चीज चिपका दूं, ए प्लस बी बाई टू। ओके, और यहां पे करूंगा तो बी बाई टू। तो कितने लोगों को दिख गया यहाँ पे कि यहाँ पे तो tan ए बाई टू है। ठीक है, ये वाली पार्टी अपने आप में क्या कैंसिल हो जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और माइनस का वन दे जाएगी। ठीक है, इस वाली पार्टी को देखोगे तो ये बन गया कॉट का बी बाई टू। ठीक है, तो आई थिंक यही हो जाएगा आंसर आपका, कि माइनस का tan ए बाई टू इंटू कॉट बी बाई टू। तो कुछ और टॉपिक्स थे आज के क्लास में, लेकिन ये मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत लेंदी हो गया। तो आई होप आप सभी को लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा आज का क्लास। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और मैं बार बार बोलता हूं कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, जैसे ही WBJ की काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो सभी इस चैनल पे मिलेगा, रेगुलर अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड सभी इस चैनल पे मिलेगा। तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है फॉर ऑल दी WBJ एस्पिरेंट, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, दो काम आपको करते जाना है, एक तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि वहीं पे नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिखेगा आपको। ठीक है, दो स्टूडेंट जो कि कोर्स को फॉलो कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली,
वो गूगल फॉर्म जरूर फिल करना। उससे मैं बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूं जहां आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।